तो शेयर मार्केट से पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगने लग गया जब मैं इस तरीके की हेडलाइंस न्यूज में देखता हूं कि रेखा झुनझुनवाला जी ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए नजारा टेक्नोलॉजी के। अब ये नजारा टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है, इकलौती कंपनी है जो कि शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है। ऑल्दो रियल मनी जिसमें इन्वॉल्व होता है गेम्स में, उससे इस कंपनी का बहुत कम रेवेन्यू आता है। बट येस, ये कंपनी मूनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर 47% शेयर से ज़्यादा होल्ड करती है स्टेक्स। मतलब 47% स्टेक्स होल्ड करती है मूनशाइन टेक्नोलॉजी का। और मूनशाइन टेक्नोलॉजी का ही है पोकरबाजी ऐप। तो पोकरबाजी, जो आपने मेट्रो स्टेशंस पर भी बड़े बड़े पोकरबाजी के होर्डिंग्स देखे होंगे, ये पोकरबाजी अब बैन हो चुका है इंडिया में। तो इसका सीधा सीधा असर किसे पड़ेगा? मूनशाइन टेक्नोलॉजी को पड़ेगा। और मूनशाइन टेक्नोलॉजी को कौन होल्ड करता है? नजारा टेक्नोलॉजी होल्ड करती है। तो जैसे ही ये बैन आया, इस महीने के अंदर देखिए ये शेयर 18% गिर गया। अब ये शेयर गिरा मतलब रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान, आपका और हमारा नुकसान। हम तो देख रहे थे भैया बेटिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, चलो कुछ पैसा इस तरीके की कंपनीज में भी लगा के रखते हैं, ऐसा कॉमन इन्वेस्टर सोच रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही थी। सबसे बड़ी बात क्या थी? राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में आईपीओ से भी पहले इन्वेस्ट कर दिया था। मतलब जब इस कंपनी का आईपीओ आना था उससे पहले 2017 में ही राकेश झुनझुनवाला जी ने, अब तो वो नहीं रहे, बट उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो इन्वेस्टमेंट तब किया जब रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाना था, उससे पहले ही रिटेल इन्वेस्टर ने देखा अच्छा शेयर बढ़ रहा है, बट फायदा पीछे कैसे हो रहा था? राकेश झुनझुनवाला जी जैसे इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा था। और अब क्या हुआ? जैसे ही बैन आना था, शायद अब आप ऐसा कह सकते हो कि भाई इनकी एनालिसिस थी, या इन्हें रात में सपना आया था कि भाई गवर्नमेंट बंद कर देगी। हो सकता है कुछ इनसाइडर हो, ऐसा इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने 334 करोड़ बचा लिए, क्योंकि जैसे ही ये बैन की न्यूज़ सामने आती है शेयर गिर जाता है। अब मार्च 2025 तक, मतलब इसी साल, इस कंपनी के अंदर लगभग 7% स्टेक्स थे रेखा झुनझुनवाला जी के, जो कि होते हैं 61.8 लाख शेयर्स। बट एकदम से हो सकता है रेखा झुनझुनवाला जी के सपने में मोदी जी आके बोल जाते हैं कि भाई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बैन होने वाली है, तुम जल्दी से अपने शेयर्स बेच लो। अब देखो इतने बड़े, मतलब 7% शेयर्स हैं, इतने 61 लाख शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इतने शेयर्स एक रात में नहीं बिकेंगे, क्योंकि इतने बायर्स है ही नहीं मार्केट में। अगर कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टर एक साथ शेयर बेचने लग जाएगा तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेगा, मतलब बायर है ही नहीं, सेलर बेचता जा रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एक बार में नहीं बेचते, धीरे धीरे बेचते हैं। तो शुरुआत होती है 2 जून 2025 से। रेखा झुनझुनवाला जी बेचना शुरू करती हैं नजारा टेक्नोलॉजी के शेयर्स, और 2 जून से लेके 6 जून तक 17.38 लाख शेयर्स, मतलब लगभग 17 लाख से ज्यादा शेयर, जो कि 2% होता है नजारा टेक्नोलॉजी का, उसे बेच देती है। और उसके बाद 13 जून तक तो अपने सारे शेयर्स बेच देती हैं, एक बार में सब कुछ खत्म, हमें रखना ही नहीं है। तो ऐसा क्या पता था इतने बड़े इन्वेस्टर्स को, जो आपको और हमें नहीं पता था? अच्छा, कमाल की बात क्या है कि जब इन्होंने शेयर्स बेचे, ऐसा नहीं था कि बेचते ही शेयर एकदम से गिर गया। इन्होंने शेयर बेचे, जैसे मैं बता रहा हूं, जून के अंदर 13 जून को ऑलमोस्ट खाली कर दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया भी ये शेयर। अब इन्वेस्टर को तो लग रहा था ठीक है रेखा झुनझुनवाला जी बाहर निकल भी गई, शेयर तो ठीक ही चल रहा है, बट फिर आता है एकदम से डिप। एंड ये जो गेम चेंजिंग इंफॉर्मेशन है, ये रिटेल पब्लिक को क्यों नहीं पता होती? रिटेल पब्लिक देखती है कि अच्छा राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर खरीद रखा है, हमें खरीदना है, बट वो तो बिना कोई शोर करे अपने सारे शेयर बेच देते हैं। और बेचने के बाद रिटेल पब्लिक को न्यूज में पता लगता है अच्छा इन्होंने बेच दिया, और इतने में तो नुकसान हो चुका होता है कॉमन पब्लिक का। अब ऐसा नहीं कि इसमें यही एक बड़े इन्वेस्टर थे। अगर नाम बड़े की बात करें तो निखिल कामत भी नजारा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने अभी भी होल्ड कर रखे हैं अपने स्टॉक्स को। तो वो उसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि रियल मनी गेमिंग के अंदर इस कंपनी को जो रेवेन्यू आता था वो लिमिटेड आता था, ऐसा ये नजारा टेक्नोलॉजी बोल रही है। बट नुकसान तो हो चुका है रिटेल पब्लिक का। अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे इंटरनेट पे बातें चल रही हैं कि इन्हें रेखा झुनझुनवाला जी को कोई इनसाइडर थी, या गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, मतलब मुझे तो नहीं पता, बट आपको क्या लगता है कि क्या ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी? येस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा विद योर फीडबैक, व्हाटएवर यू फील लाइक। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं स्टॉक्स खरीदता ही नहीं हूँ भाई।
मैं तो ETF खरीदता हूँ, तो मुझे एक स्टॉक से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास मल्टीपल ETF होते हैं, हो सकता है किसी ETF में ये स्टॉक हो भी, बट ETF 18% नहीं गिरते हैं। इसीलिए मैं अपने इन्वेस्टर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं उन्हें बोलता हूं कि आप ETF से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है ETF में इन्वेस्टमेंट करो। सो ETF में इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आप फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, ETF में SIP कर सकते हैं। सो ETF में SIP की भी प्रोसेस बड़ी सिंपल है, स्क्रीन पर एक आपको रिकॉर्डिंग भी दिख रही होगी, जिससे आप ETF कर सकते हैं, ETF में SIP कर सकते हैं अपने मन चाहे ETF के अंदर। अब वो चाहे आप निफ्टी के ETF में करें, निफ्टी 20, बैंक 20 में करें, या मिड कैप के ETF में करें, या स्मॉल कैप के ETF में करें, वो आप चूज कर सकते हैं। बट अगर आप SIP ETFs में करते हो, इट इज बेटर, क्योंकि इतने बड़े डाउनफॉल्स नहीं आएंगे। स्टॉक्स में लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इंडेक्स आउट परफॉर्म कर देता है ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को। सो इंडेक्स में ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी इस वीडियो को